नमस्कार, न्यूज़ 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत चैता उत्तरी पंचायत स्थित जिला का अग्रणी शिक्षण संस्थान SBN शारदा विद्या निकेतन ने अपना 17वां स्थापना दिवस 5 दिसंबर 2022 को पूरे हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया। इस दौरान विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। स्थापना दिवस की शुरुआत कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि बिहार विधान पार्षद सदस्य तरुण कुमार चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, भाकपा माले नेता महावीर पोद्दार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात आगत अतिथियों का स्वागत मिथिला परंपरा के अनुसार पाग, माला, चादर व कलम डायरी देकर किया गया। इस दौरान खबर संकलन करने पहुंचे पत्रकारों को भी विद्यालय परिवार के द्वारा सम्मानित किया गया। मौके पर उपस्थित भाजपा जिलाध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम में भी अपनी पार्टी का गुणगान करने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने शारदा विद्या निकेतन के 17वीं वर्षगांठ पर शिक्षक या विद्यालय के पठन पाठन से संबंधित एक शब्द भी नहीं बोले, बस इशारों में अपनी विपक्षी पार्टी के ऊपर कटाक्ष व भाजपा तथा प्रधानमंत्री का गुणगान करते हुए दिख गए। वहीं बिहार विधान पार्षद सदस्य तरुण कुमार चौधरी ने बहुत ही कम शब्दों में शिक्षा व शिक्षकों के महत्व पर प्रकाश डाल दिया। इस दौरान भाकपा माले नेता महावीर पोद्दार का भारत व जापान के बीच शिक्षा के स्तर में अंतर का स्पष्ट कारण उदाहरण सहित पेश किया गया, जो काबिले तारीफ था। इस दौरान उन्होंने बताया कि जापान की सरकार अपने वार्षिक बजट का 30% शिक्षा पर खर्च करता है, जबकि भारत देश अपने बजट का मात्र 1.5% ही शिक्षा पर खर्च करता है। उन्होंने यह भी बताया कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी हमारे देश की 60% आबादी शिक्षा के नाम पर केवल साक्षर हुई है, शिक्षित नहीं। इसलिए आज अगर निजी शिक्षण संस्थान नहीं रहती तो भारत में शिक्षा का स्तर और भी गिरा हुआ रहता। वो तो गनीमत है कि SBN जैसे निजी शिक्षण संस्थान धरातल पर संचालित होती है, जिसके कारण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति हो जाती है। वरना जिस तरह भारत सरकार दिनों दिन शिक्षा के बजट में कटौती करते हुए मात्र 1.5% शिक्षा पर खर्च कर रही है, सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई करने वाले बच्चों का हर एक सपना अधूरा रह जाता। इस दौरान अन्य वक्ताओं ने भी अपने अपने बहुमूल्य विचार उपस्थित बच्चों व अभिभावकों के समक्ष रखे। इस दौरान पूरे सभा का संचालन SBN के पूर्व सहायक शिक्षक राजवर्धन कौशिक ने किया। मौके पर शारदा विद्या निकेतन SBN के डायरेक्टर चंद्रभानु पांडे, वाइस प्रिंसिपल पुरुषोत्तम पांडे, SBN शारदा विद्या निकेतन के प्रधान आचार्य अमरनाथ झा, सहायक शिक्षक राजवर्धन कौशिक, विजय कुमार अमित, आशीष झा, अश्विनी कुमार उर्फ कन्हाई, पूर्व प्रधान आचार्य जयंत कुमार पंकज, सहायक शिक्षिका इंद्रमाला कुमारी, बबलू कुमार पांडे, सौरभ कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, बिहार विधान पार्षद तरुण कुमार चौधरी, सब रजिस्ट्रार विशंभर पांडे, लोहागीर मुखिया उमेश राय, लोहागीर सरपंच निरंजन कुमार, भाकपा माले नेता महावीर पोद्दार, चैता दक्षिणी के पूर्व मुखिया कमलकांत राय, नागेंद्र कुमार, सरपंच संघ उजियारपुर के प्रखंड अध्यक्ष श्याम कुमार रॉय उर्फ शशि जी सहित हजारों की संख्या में विद्यालय के बच्चे, अभिभावक व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आज के जमाने में कितने होनहार हैं और इनकी उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं और SBN स्कूल सदा आगे इसी तरह प्रगति करता जाए, इसकी शुभकामना देते हैं। किस प्रकार से कोई एक शासक आता है तो पूरे देश में एक होड़ लग जाती है कि कौन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर सकता है, इसकी प्रतिस्पर्धा हो जाती है।
और कोई अच्छा शासक और अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करने वाला यदि उसको मौका मिलता है तो फिर देश की दशा और दिशा कहां पहुंचती है। आज पूरे भारत का पूरे विश्व में जो स्थान प्राप्त है उसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी और समय के साथ जो हम खोए थे उसको पाने की दिशा में हम लोग थोड़ा बहुत कदम आगे बढ़े हैं। कई प्रकार के ऐसे अनसुलझे काम हुए हैं, इसलिए विवाद समाप्त हुए हैं, बहुत पुराने काम सब समाप्त हुए हैं। कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ललकारेगा। और इसलिए शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो हमें जीवन जीने का, जीवन में अनुभव प्राप्त करने का, देश और दुनिया को जानने का एक माध्यम है। लेकिन आज दुख इस बात का होता है कि आजादी के 1947 में मिलने के बाद आज तक हमारे देश में मात्र 60% लोग शिक्षित नहीं हुए, वो साक्षर हुए हैं। आज भी आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद तो आखिर कारण क्या है? दुनिया के अंदर एक देश है जापान। जापान अपने बजट का 30% शिक्षा पर खर्च करता है, लेकिन भारत की सरकार अपने बजट का मात्र 1.5% शिक्षा पर खर्च करता है। ये बुनियादी अंतर है। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, पिछले 21-22 के बजट में 5000 करोड़ जो शिक्षा पर बजट तय था उसकी कटौती कर दी गई। तो आज जो सरकारी विद्यालय है उसकी आप दुर्दशा देख रहे हैं। अगर आज प्राइवेट स्कूल नहीं होते तो जो शिक्षा का स्तर गिर रहा था, आज उस गिरते स्तर को ऊंचा उठाने में बिहार ही नहीं पूरे देश के अंदर प्राइवेट स्कूल ने शिक्षा के विकास को अपने कंधे के ऊपर जिम्मेदारी ली है। ये वो धन्यवाद के पात्र हैं। और इसलिए आज हमें उस प्राइवेट स्कूल की तरफ जो आज मुड़ रहे हैं लोग, न सिर्फ चैता के अंदर, समस्तीपुर के अंदर, बल्कि पूरे देश और दुनिया के अंदर, चाहे सिलेबस का मामला हो या अन्य मामले हो, आज सरकारी विद्यालय फेलियर हो रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? आज प्राइवेट स्कूल आज चमक रहे हैं तो साफ जाहिर है कि गार्जियन समझेंगे कि हमारे बच्चों का जो भविष्य निर्माण करेगा, जहां हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, चाहे वो प्राइवेट स्कूल ही सही, वहां पर हम अपने बच्चों का नामांकन करा करके हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ाएंगे।